अब वो टाइम आ चुका है जब आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेंगे। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा था, उसमें लिखा था बेंटन से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन पूछ लो, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विच अल्टरनेट बैन इज मोस्ट पावरफुल, बेन 23, मैड बैन, प्राइम बैन और बेन 10 के। तो मैं तुम्हें बता दूं जो मतलब कि पावरफुल बैन है वो है बेन 10 के और मैड बैन, फिर इसके बाद आता है प्राइम बैन और फिर आता है बेन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अल्टीमेट हुमांगासोर नॉर्मल हुमांगासोर जितना बड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अल्टीमेट हुमांगासोर अपनी साइज इंक्रीज नहीं कर सकता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ओमनीट्रिक्स पोकेमोन का डीएनए स्कैन कर सकता है? और इसका आंसर है हाँ, वो ओमनीट्रिक्स पोकेमोन का डीएनए स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अल्टीमेट बैन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता तो क्या वो मशीन में मर्ज हो सकता है? क्योंकि वो तो सिर्फ उनके पावर यूज कर सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अल्टीमेट बैन किसी भी मशीन पर मर्ज नहीं हो पाता, वो सिर्फ उसके एनर्जी अटैक को ही यूज कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अल्टीमेट एलियन सीरीज में बैन के पास एक्सेलरेट था जो फास्ट ट्रैक से बहुत फास्ट है, फिर भी वो हमेशा फास्ट ट्रैक बनता था, क्यों? क्योंकि जब कोई नया एलियन यूज करा जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको अच्छे से दिखाया जाता है। जो बैन ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसको अच्छे से ट्राई कर रहा था और उसकी पावर का सही से यूज भी कर रहा था। फास्ट ट्रैक तो एक इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये फास्ट एलियन है और एक नया एलियन है, वरना बैन ने उससे भी ज्यादा जेट ट्रैक को यूज करा जो कि सबसे फास्ट है। फास्ट ट्रैक तो सिर्फ अल्टीमेट एलियन में था, उसके बाद ओमनीवर्स में तो नामो निशान नहीं है फास्ट ट्रैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन को ज्यादा कौन सा अचार पसंद है? देखो मैंने उसको फ्रेंच फ्राई और स्मूथी पीते हुए तो देखा, और अचार वचार की तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज मोर पावरफुल आफ्टर बैन इज बेन 10 सीरीज। देखो जब बाद में कोई विलन आता है तो देखो बिलगैक्स से ज्यादा कोई भी पावरफुल विलन नहीं होने वाला। बिलगैक्स इज द मोस्ट पावरफुल और उसे हर सीरीज में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप एलियन। तो इसका आंसर है फीडबैक, क्योंकि फीडबैक ही सबसे ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रिक टाइप एलियनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो विल बेन 10 न्यू सीरीज कम ऑन नो बाय दिस ईयर और दिस विल बी द एंड ऑफ बेन 10 सीरीज। देखो अभी कुछ पता नहीं है कि बेन 10 की न्यू सीरीज इस साल में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कभी हाँ होती है न्यू सीरीज के लिए और कभी ना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चार्मकास्टर नेक्स्ट बेन 10 सीरीज में बैन की टीम में हो सकती है? तो ऐसा है नहीं, क्योंकि चार्मकास्टर टॉप विलन की लिस्ट में आती है। अगर उसे हीरो बना देंगे तो मजा खराब हो जाएगा बेन 10 सीरीज का। कास्टर के तो 1% चांस ही है हीरो बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनन बोल्ट की अल्टीमेट वर्जन में उसकी सील पहले नुकीली क्यों नहीं होती? वो इसलिए नुकीली नहीं रहती क्योंकि उस टाइम कैनन बोल्ट शांत मोड में खड़ा है, मतलब कि शांत हुआ पड़ा है, और वो सेफ्टी मोड में, जिससे और लोग सेफ्टी भी रहे। जैसे ही वो रोल करना स्टार्ट करता है वो तभी नुकीली हो जाती है, जिससे सामने वाले पर अटैक ज्यादा हो और उससे वह फास्ट रन भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द बेस्ट ओमनीट्रिक्स। तो जो बेस्ट ओमनीट्रिक्स है वो है बेन 10 ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स, क्योंकि वो एक कंप्लीट ओमनीट्रिक्स है। उससे पहले के ओमनीट्रिक्स वो कंप्लीट नहीं थे, क्लासिक वाला कंप्लीट नहीं था, एलियन फोर्स वाला रिकैलिब्रेट था, अल्टीमेट एलियंस वाला जो अल्टीमेट्रिक्स था वो भी कंप्लीट नहीं था। बेन 10 ओमनीवर्स वाला जो ओमनीट्रिक्स था वो फुल कंप्लीट ओमनीट्रिक्स था और वो ही बेस्ट ओमनीट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनीवर्स सीरीज में एल्विडो बेविग में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट बेविग में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो गया? दरअसल बात यह है कि वो कोई अल्टीमेट्रिक्स नहीं था, वो एक स्टेबलाइजर था, और स्टेबलाइजर की सहायता से उसमें मतलब कि सारे एलियंस नहीं थे, कुछ एलियन के डीएनए थे, जिससे एल्विडो कुछ एलियन में ही ट्रांसफॉर्म होता था, उनके अल्टीमेट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होता था। वरना चाहता तो वो एलियन एक्स में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता, और उसमें चाहे तो वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने असली रूप में भी आ जाता, जिससे उसे स्टेबलाइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बेन 10 अल्टीमेट एलियन एपिसोड नेम्ड अल्टीमेट सैक्रिफाइस हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट एलियन विल ट्रैप्ड इनसाइड द अल्टीमेट्रिक्स। देखो बात ये कि जो बैन उस टाइम और एलियन में भी ट्रांसफॉर्म होता तो उसका कुछ फायदा नहीं रहता, क्योंकि उसके सामने 6 अल्टीमेट एलियन खड़े हुए थे। बैन बेविक में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसे बेविक को भी आसानी से हरा दिया था। अब बैन कौन से एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उससे लड़ता तो क्या फायदा होता? एलियन एक्स में भी ट्रांसफॉर्म होता तो कुछ फायदा नहीं रहता, क्योंकि सेरिना और बेलिकस को मनाने में बहुत देर लग जाती, इसलिए बैन किसी और में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एल्विडो अल्टीमेट्रिक्स के डिएक्टिव होने के बाद भी एलियन बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं बन सकता वो अल्टीमेट्रिक्स के डिएक्टिव होने के बाद। और ओमनीवर्स में जो उसके पास अल्टीमेट्रिक्स था दरअसल वो एक स्टेबलाइजर था, जो उसे बिना टच करे ही वह एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, ना तो वो कभी डाउन होगा और ना ही कभी वो चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर एलियन, और इसका आंसर है वाटर हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलियन वाज मोर पावरफुल बेन 10 क्लासिक 4 आर्म्स और डायमंड हेड? तो इसका आंसर है 4 आर्म्स डायमंड हेड से ज्यादा पावरफुल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में बेन और ग्वेन कजन न हो तो पक्का उनमें लव होगा। अगर वो एक बच्चा पैदा करते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा। अब क्या मैं उसे चेक करके हूँ, मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। तो दरअसल नेचर जो होगा वो उसकी फैमिली पे जाएगा, बेन और ग्वेन पे जाएगा। ग्वेन की तरह इंटेलिजेंट होएगा और बेन की तरह स्मार्ट होगा, ऐसा ही कुछ होगा, मुझे तो इतना खास पता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई वेंटन अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स में बेन का फेस अच्छा था, ओमनीवर्स और क्लासिक एंड रिबूट में उतना अच्छा नहीं दिखता है। दरअसल बात यह है कि सबके आर्ट डायरेक्टर बदलते गए हैं। जैसे क्लासिक में आर्ट डायरेक्टर कोई और था, एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन का आर्ट डायरेक्टर कोई और था, ओमनीवर्स का कोई और था और रिबूट का कोई और था, इसलिए इनके फेस बदलते गए और ये सिस्टम बेकार होता गया। और अब हाँ ध्यान से सुनो, दरअसल ये अभी हाफ क्वेश्चन है, मैंने हाफ क्वेश्चन पे ही अभी वीडियो बनाई है, जिससे आप मेरी इन वीडियो देखकर बोर ना हो। आप जिनके क्वेश्चन नहीं आए हैं उनके क्वेश्चन कल की आने वाली वीडियो पे आएंगे, जो कल आ रही है इसका पार्ट 2, उसे देखना मत भूलना। इतने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो, जिससे आपको कल के आने वाले क्वेश्चन के आंसर भी मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बता देना क्या मैंने क्वेश्चन के आंसर सही दिए या नहीं, प्लीज़ ये जरूर बता देना। मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ के आंसर सही दिए हैं। तो वैसे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कल ध्यान रखना, कल आ रहा है इसका पार्ट 2, जिसके क्वेश्चन नहीं आए कल आएंगे वो क्वेश्चन, तो उसके आंसर कल ही देखना। तो चलो अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।